ईश्वरीय माने आत्मा के अंदर भी क्या होना है, ईश्वर के सिवाय कोई देख ही नहीं सकता। और विश्व विद्या इसलिए बोला है क्योंकि विश्व के किसी भी कोने से आने वाली आत्मा यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान और सहज प्रायोगिक प्रक्रिया निःशुल्क सीख सकती है। तो आज यहाँ पर जो सेमिनार आयोजित किया गया है, इसका टॉपिक रहेगा कि माताओं के द्वारा भगवान स्वर्ग की गेट खोलते हैं। तो इस विषय में भाई जी आगे डिटेल में बताएंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो आज जो इस टॉपिक के बारे में भाई जी बताने वाले हैं वो है पीवी के अमोल भाई। ओम नमः शिवाय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, भगवान नारी के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता है। आपने सभी ने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। जो आदि शंकराचार्य जी है, उन्होंने बोला था आज से 1500 साल पहले जब संन्यास धर्म की स्थापना हुई तो उन्होंने बोला था नारी नरक का द्वार है। और आज जितना भी संन्यास समाज है वो ये बात बोलता है कि नारी नरक का द्वार है, नारी जहर की पुड़िया है, और बोलते हैं नारी सर्पिनी है। तो पुरुष ये बात क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि पुरुषों के अंदर जो कमजोरी है, उस कमजोरी को छुपाने के लिए वो नारी के ऊपर आरोप डालते हैं कि ये नारी की वजह से हम पतित बन गए, हम अपवित्र बन गए, हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। तो उसकी वजह से ये नारी की अवहेलना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बोला है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो भारत ये एक ही ऐसा देश है जो सती सावित्री का देश गाया जाता है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। तो भारत की नारी की ये जो पवित्रता है, ये अभी कलयुग में जो घोर पापी कलयुग चल रहा है उसमें आज वो नारी की पवित्रता खंडित हो गई। जो भारतवासी है वो किसको अनुसरण करने लगे, किसको फॉलो करने लगे? कौन सी संस्कृति को फॉलो कर रहे? सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे या जो विधर्मी संस्कृति है जिन्होंने भारत में और दुनिया में विकृतियां फैलाई, उनको फॉलो कर रही है? अभी किसको फॉलो किया जा रहा है? जो अपने को हिंदू कहते हैं या सनातन धर्म वाले कहते हैं, आज अगर हम देखेंगे तो जो विदेशी संस्कृति है, पाश्चिमात्य संस्कृति है, वेस्टर्न फिलोसॉफी है, उसको फॉलो किया जा रहा है। आज से 60-70 साल पहले क्या कभी ये पंजाब में और भारत में डाइवोर्स शब्द किसी ने सुना था? डाइवोर्स सुना था कभी? कि पति से पत्नी तलाक लेती है, तलाक शब्द सुना था कभी? क्योंकि भारत में ये परंपरा नहीं थी। भारत में तो ये परंपरा थी कि जन्म जन्मांतर एक ही पति मिले। लेकिन ये दूसरे धर्म वालों ने ये जो कुरीतियां फैलाई, गलत परंपराएं फैलाई, तो उसको अनुसरण करने लगे भारतवासी। आज घर घर टूट रहे, डाइवोर्स हो रहे, तलाक हो रही है। जैसे विदेशों में क्या होता है? विदेशों में
तो आज जब भारत की नारी इस विदेशी संस्कृति को फॉलो करने लगे, भारतवासी विदेशी संस्कृति को फॉलो करने लगे, तो क्या हो गया? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवाद कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा। अधर्म के फैलने से, इसके फैलने से अधर्म क्या है? कौन बताएगा अधर्म क्या है और धर्म क्या है? अधर्म क्या है और धर्म क्या है? हाँ बताइए। हाँ फिर से जरा आवाज नहीं आई। क्या बोला? जो काम नीति के विरुद्ध हो वह अधर्म है। तो नीति क्या है? कौन सा काम नीति पूर्वक है? कौन सा काम पुण्यवान है और कौन सा पाप कर्म है? ये कौन बताएगा? तो श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदुओं का आदि ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि, उस श्रीमद् भगवत गीता ये ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान वाच है। श्री भगवान वाच बोला है। दूसरे जितने भी धर्म ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, दूसरे धम्मपद है, वो भगवान वाच नहीं है, वो मनुष्य ने या संत महात्माओं ने या धर्म संस्थापकों ने बोले हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच है। उस श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का हल है। आज भी मनुष्य के जीवन में जितनी समस्या है, उन समस्याओं का हल श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। अभी इन्होंने बोला जो नीति पूर्वक नहीं है वो अधर्म है। तो श्रीमद् भगवत गीता में दो तरीके के लोग बताए हुए, एक है दैवी और दूसरे है आसुरी। दैवी और राक्षसी दो ही प्रकार के, मनुष्य बोला ही नहीं है। तो जो राक्षसी वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, और दैवी वृत्ति में क्या क्या गुण होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दान तपस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जो। अभय माना जिसको भय नहीं है, निर्भय है, जो सत्य डंके की चोट पे कह सकता है, सत्य के प्रति निर्भय है। आज दुनिया में कई सारी गलत चीजें चल रही है, हमारे आंखों के सामने पाप कर्म चलते हैं, गलत चीजें चलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? सत्य चीज निर्भयता से बता नहीं पाते हैं। सच्चाई सर पे चढ़ के बोलती है और झूठ के पाप नहीं होते। तो दैवी गुण क्या है? निर्भयता। अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि माना मन और बुद्धि, इनकी सफाई, इनकी पवित्रता। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो आज मन में हमारे अलग अलग प्रकार के गंदे विचार चलते रहते हैं, निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं। तो मन और बुद्धि की जो सफाई है वो करना जरूरी है। तो मन और बुद्धि ये हमारी विकृत हो चुकी है। विकृत होने का कारण है हमारी मन बुद्धि को 5 विकारों ने ग्रस्त लिया है। कौन से 5 विकारों ने मन बुद्धि को ग्रस्त किया है कलयुग में? कौन बताएगा? 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है माता जी? बताइए, काम का अर्थ क्या है? काम माना कामना, कामना माना इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है सबसे प्रबल इच्छा? लोभ ये इच्छा नहीं है, लोभ तो एक विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? अनेक इच्छाएं होती है ना जीवन में, कि बड़ा घर बन जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, बेटे की शादी हो जाए, पोता हो जाए,
बेटे को अच्छी नौकरी मिले, अलग अलग इच्छाएं होती है ना। उन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। विषय वासना, जो इंद्रियों का सुख है, वो सबसे प्रबल इच्छा है। तो ये पांचों विकारों ने हमारी मन बुद्धि को ग्रसित कर लिया है। हमारी मन बुद्धि विकारी बन चुकी है, और विकारी मन बुद्धि अगर बन चुकी है तो उससे हमारे जीवन में जो फैसला लेना है वो फैसला कैसे हो जाता है? गलत हो जाता है। जैसे कोई मोटर गाड़ी है और मोटर गाड़ी का ड्राइवर है, तो मोटर गाड़ी जो है वो गड्ढे में कब जाएगी अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो हमारी जो मन और बुद्धि है ये ड्राइवर है और शरीर ये मोटर गाड़ी है। तो मन बुद्धि से मन क्या करता है? विचार करता है। अलग अलग विचार आते हैं मन में, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। मन घोड़े के समान भागता रहता है। मन हवा के जैसा, वायु के जैसा बहुत जोरदार बहता रहता है, भागता रहता है। तो इस चंचल मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। तो बुद्धि जो है वो बुद्धि क्या करती है? मन के ऊपर लगाम लगाती है, मन को कंट्रोल करती है। लेकिन आज क्या हो गया? मन और बुद्धि के अंदर ये पांच विकार, ये पांच चोर घुस गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके वजह से हमारी मन बुद्धि विकृत हो गई। मन में पापी संकल्प ज्यादा आते, पापी विचार ज्यादा आते, अच्छे विचार कम आते। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि माना मन बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग व्यवस्थिता माना एक परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना। योग परमात्मा के साथ योग, योग माना कनेक्शन, संबंध। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता। दानम, दान किस चीज का दान? आज लोग क्या करते हैं? धन का दान देते हैं। धन का दान देते, कोई हॉस्पिटल बना देता है, कोई मंदिर बना देता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जो द्रव्य दान है, जो धन दान है, उससे श्रेष्ठ है ज्ञान दान। धन दान से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान दान। जो ईश्वर का ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो अगर हम दूसरों को बांटेंगे तो वो दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता। दानम दमश्च, दमश्च माना इंद्रियों का दमन, माना संयम। आज हमारी जो इंद्रिय है, शरीर में जो इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, मुख, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये जो अलग अलग इंद्रिय है, ये इंद्रिया हमारी संयम में नहीं है। ये इंद्रिया कैसी है? इंद्रिया बड़ी अपनी मन मर्जी से चल रही है। जो बुद्धि ने हुकुम दिया है, बुद्धि ने जो निर्णय दिया है, उसको इंद्रिया मानती नहीं है। इंद्रिया अपने मन अनुसार कर्म कर रही है, और इंद्रियों के द्वारा ज्यादा पुण्य कर्म हो रहे या पाप कर्म हो रहे? बताइए, कौन से कर्म हो रहे? पाप कर्म हो रहे ज्यादा। पुण्य कर्म कम होते हैं, पाप कर्म ज्यादा होते हैं। तो इंद्रियों को संयमित करना, मन को एकाग्र करना, मन और बुद्धि की पवित्रता धारण करना, ये सारे दैवी गुण है। अहिंसा, अहिंसा माने हिंसा न करना, किसी को दुख देना ये भी हिंसा है। किसी को वाचा से गाली देना ये भी हिंसा है। किसी के प्रति गलत गलत सोचना, परचिंतन करना ये भी हिंसा है। दृष्टि से किसी को गलत गलत तरीके से देखना, काम विकार की दृष्टि जो होती है वो भी हिंसा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग। अगर झूठ बोलते हैं तो वो भी राक्षसी गुण है। धोखाधड़ी करते हैं राक्षसी गुण है, और क्रोध करते हैं वो भी राक्षसी गुण है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति। मन का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम पसंद करती है। लेकिन अगर अशांति है तो वो भी राक्षसी गुण है। कोई होता है बिना बात के बार बार सारे घर का
तो ये जितने भी अवैषुनम माना दूसरों का परचिंतन करना, निंदा करना, दूसरों के प्रति गलत भाव रखना, ये सारे आसुरी राक्षसी गुण है। तो श्रीमद् भगवत गीता में दैविक गुण कौन से है, राक्षसी गुण कौन से है, कौन से गुण धारण करने चाहिए, इसके बारे में बताया है। तो हमारी बात आ रही थी कि अधर्म क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि नीति के विरुद्ध चलना। तो नीति क्या है, जो श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा ने जो श्रीमद् दी है वो नीति है, वैसे गुण अपने जीवन में धारण करना। आज हम मंदिर में जाते हैं, आपको दुर्गा देवी का अर्थ पता है? दुर्गा इस शब्द का किसी को पता है? दुर्गा इस शब्द का अर्थ क्या है? दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का विनाश करने वाली। जो दुर्गुणों का विनाश करती है वो दुर्गा। तो आज हमारे अंदर अनेक दुर्गुण अवगुण भरे पड़े हुए, तो उन दुर्गुणों का विनाश करने वाली दुर्गा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये बात आई थी, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो बच्चे पैदा हो रहे वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे। जैसे आज कोई आप बीज खरीदने जाते हैं फसल लेने के लिए, तो बीज होता है हाइब्रिड बीज होता है। हाइब्रिड बीज सुना है आपने? संकरित बीज बोलते हैं उसको। उसमें क्या होती है? अलग अलग इसकी मिक्सचरिटी होती है। तो एक होता है देसी बीज, एक होता है विलायती बीज, एक होता है हाइब्रिड बीज, जिसमें सारी मिक्सचरिटी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से आज जो बच्चे पैदा हो रहे वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे, दुखदायी बच्चे पैदा हो रहे। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा अभिभूयते। मतलब कुल का क्षय होने से, माना नाश होने से, कुल का नाश किस वजह से होता है? जब भारत में जो नारी है वो व्यभिचारिणी बन जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है, दूसरे अन्य धर्म उनके जो अधर्म है उनकी कुरीतियों को अपनाना शुरू कर देती है। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, और कुल का नाश होने से सनातन धर्म की जो धारणा है उनका नाश हो जाता है। सनातन धर्म की धारणाएं, जो श्रेष्ठ धारणा है उनका नाश हो जाता है, और उसकी वजह से धर्म का नष्ट हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है। और धर्म का नाश होने से अधर्म चारों तरफ से उसको दबा देता है, उसको ग्रस्त देता है। तो आज सृष्टि में पाप, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति क्यों बढ़ रहे? क्योंकि अधर्म जो है वो फैल रहा है, और जो सनातन धर्म की धारणा है वो लोप होती जा रही है। तो परमात्मा जो है वो जब इस सृष्टि पे अति पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद जब बढ़ जाता है, तो परमात्मा जब पापों की अति हो जाती है, तब कलयुग का जो घोर पापी कलयुग का अंतिम समय है, उस समय में सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अवतरित होते तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला, अव जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि लगी रहती है। तो भगवान वर्तमान में साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए, तो कोई भगवान जब इस सृष्टि में आते, कोई विरला उसको पहचान पाता है, सारे मनुष्य उसको पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो भौतिक सुख है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, इसमें बुद्धि लगी हुई है। हमारी बुद्धि विषय भोगों में लगी हुई है, इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है, भौतिक सुख में लगी हुई है, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, उसमें बुद्धि लगी हुई है। उसकी वजह से
परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा कौन से देश में अवतरित होते हैं बताइए? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत का नाम लिया है, भारत में ही अवतरित होते हैं। भारत भूमि है जहां परमात्मा का अवतरण होता है। जो विदेश है, यूरोप, अमेरिका और दूसरे देश है, वहां पर परमात्मा का अवतरण नहीं होता है। परमात्मा का जो अवतरण है वो भारत में होता है। उसका कारण क्या है? कोई बताएगा भारत में क्यों अवतरण होता है? क्योंकि भारत ये एक ही ऐसा देश है जहां नारी की पवित्रता को ज्यादा मान्यता दी जाती है। भारतवासी जो होते हैं वो अपनी नारी की बहुत सुरक्षा करते हैं, अपने घर में उसको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। तो नारी की पवित्रता सबसे ज्यादा होने की वजह से परमात्मा भारत में ही अवतरित होते हैं। तो भारत में अवतरित होते हैं तो कलयुगी जो पापी दुनिया है, ये पापी दुनिया जब उसकी पापों की अति हो जा रही है, जो मकान है वो पुराना बनता जा रहा है, तो घर का मालिक क्या सोचता है? कोई मकान है पुराना बनता जा रहा है, टूटा फूटा बनता जा रहा है, उसमें छत में से पानी टपक रहा है, दीवारें लीकेज हो रही है, दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो घर का मालिक क्या करता है? क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है, नया मकान बनाता है। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले क्या करता है? नया मकान बांध के तैयार कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। वैसे इस सृष्टि का जो मालिक है परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको विश्वनाथ कहा गया है, जिनको जगन्नाथ कहा गया है, जिनको आदि पुरुष कहा गया है, आदि देव कहा गया है, जिनको अमरनाथ कहा गया है, जिनको महाकाल कहा गया है, वो सृष्टि के आदि पुरुष है। जब ये दुनिया, ये सारी पृथ्वी, इसमें पाप भ्रष्टाचार अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा कलियुगी पापी दुनिया का विनाश करके नई सतयुगी दैवी सृष्टि स्थापन करने के लिए अवतरित होते हैं। और नई जो सतयुगी दैवी सृष्टि स्थापन करनी है, उसके लिए वो किसका आधार लेते हैं? सबसे पहले वो कन्या माताओं का, नारियों का आधार लेते हैं, क्योंकि नारी के अंदर पवित्रता की शक्ति ज्यादा होती है। तो वो परमात्मा के कार्य में सहयोग देते हैं, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं तो कोई जादूगरी नहीं करते हैं, कोई सौदागर बन के नहीं आता है, कोई जादूगर बन के नहीं आता है। परमात्मा क्या करते हैं? हमारे आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को जीतने का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं और इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो भारत की जो नारी है, उनकी पवित्रता का आधार लेते हुए परमात्मा का यह कार्य शुरुआत होता है। इसलिए दिखाते हैं कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के हाथ में कलश दिखाया है और उससे धन की वर्षा हो रही है। तो लक्ष्मी जो है, उसके हाथ में जो कलश दिखाया है और उसमें जो धन की वर्षा हो रही है, वो धन ज्ञान धन है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है, कोई 500 1000 के नोट थोड़ी बांटता है, कोई धन थोड़ी बांटता है, वो ज्ञान का धन बांटता है। और उस ज्ञान के धन को जो पहले धारण करती है, वो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी वो है जिसके अंदर दैवी लक्षण है, वो लक्ष्मी है। दुर्गा वो है जिसने दुर्गुणों का विनाश कर दिया, वो दुर्गा है। सीता कौन है? जिसके इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है, वो सीता है। तो अलग अलग जो नाम दिए शास्त्रों में, वो शास्त्रों में जो नाम दिए वो गुणवाचक है। उन व्यक्तियों के अंदर, उन मनुष्यों के अंदर जो दैवी मनुष्य है, उनके अंदर जो दैवी गुण है, उसके आधार से ये नाम दिए गए। तो शास्त्रों में बोला है न गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। अगर घर में गृहिणी नहीं है तो वो घर क्या है? जंगल के समान है। इसलिए बोला न गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम
सदृशम। अगर गृहिणी के बिना कोई घर है तो वो जंगल के समान है। तो घर की नारी अगर अच्छी है, लक्ष्मी जैसी है, तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। और घर की नारी अगर कुलक्षणी है तो घर नर्क जैसा बन जाता है। आज क्या हो गया, परिवार में जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसमें नारी घर देखती थी, बच्चों को देखती थी, परिवार को देखती थी अंदर रह के। आज क्या हो गया, ये समानता का नाम पे क्या हो रहा है, नारी बाहर की दुनिया में जाके नौकरियां कर रही है, बाहर की दुनिया में जा रही है। तो उसकी वजह से सृष्टि, बहुत लोग बोलते हैं कि नारी अभी जो अबला है वो सबला बन गई, लेकिन बाहर की दुनिया में जो दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं वो इस अबला नारी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताइए, कर रहे। जो महाभारत में दुर्योधन दुशासन दिखाया है वो एक दुर्योधन दुशासन की बात नहीं है जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया। आज दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो रोज इस अबला नारी का बलात्कार कर रहे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे, उनको प्रताड़ित कर रहे। तो जब ये भारत की नारी अबला बन जाती है तब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और पहले पहले ये नारी को उठाते, इस अबला नारी को उठाते, उसकी पवित्रता की शक्ति को जागरूक करते और उसके आधार से अपना जो दिव्य कार्य है उसकी शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में और भारत में जो भारत माता का चित्र दिखाया हुआ है वो भारत माता के चित्र में देवी का चित्र दिखाया हुआ है, सफेद वस्त्र पहनी हुई और झंडा दिखाया हुआ है। तो ये भारत माता ये स्त्री का सूचक है। भारत माता किसी पुरुष को नहीं दिखाया है, भारत माता स्त्री का सूचक है। आज क्या हो रहा है, ये जो भारत माता है ये धरती माता है, इसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती माता जो है वो बदला लेगी या नहीं लेगी, धरती माता बदला लेगी। और धरती माता बदला लेगी तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। आज प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी तुर्कस्तान में भूकंप हुआ था, हजारों लाखों लोग मर गए। तो धरती के ऊपर अगर पापों का बोझा बढ़ता चला जाएगा तो ये धरती माता जो है ये जरूर उसका विकराल रूप धारण करेगी। और प्रकृति एक एक प्रकृति को जो पोल्यूट किया है, प्रकृति को जो अपवित्र किया है, प्रदूषित किया है, उसका जरूर बदला लेगी। तो भारत में भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जब सारी सृष्टि का, कलयुगी सृष्टि का अंतिम समय आता है, दुनिया में पापों की अति हो जाती है, तो जो भारत माता शिव शक्ति है, जो कन्या माता है वो शिव की शक्तियां बन जाती है और उनके द्वारा नई दुनिया सतयुग स्वर्ग स्थापन हो जाता है। आप अगर शास्त्रों में देखा है तो जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको भी माता कहा जाता है। और गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिस गीता की जयंती मनाई जाती है। आपने कोई दूसरा ग्रंथ देखा जिसकी जयंती मनाई जाती है? लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो है उस गीता को माता कहा जाता है और उसकी जयंती भी मनाई जाती है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में, तो 3 देवों के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिदेव, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन कौन है पता है किसी को? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, शंकर को संहार करता देवता बोलते हैं, और विष्णु के द्वारा पालना। तो ब्रह्मा जो है उनके द्वारा स्थापना। तो परमात्मा के इन 3 देवों के द्वारा कब कार्य करता है, कब इस पापी दुनिया को पावन दुनिया में परिवर्तित करता है, वो कौन सा समय है? आपको ये
जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये छोटा स्वस्तिक का चित्र, ये 4 युगों को दर्शाता है। 4 युग कौन से हैं? किसी को पता है 4 युग कौन से हैं? बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, जब रात होती है, कलयुग ये रात्रि है। कलयुग क्या है? रात्रि है। और रात्रि में क्या होता है? अंधकार। और अंधकार में क्या होते हैं? रात्रि में अंधकार में क्या होते हैं? चोरी चकारी, पाप कर्म, सारे गलत काम होते हैं ना अंधकार में। तो ये कलयुगी रूपी रात्रि है। ये कलयुगी रात्रि जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है पूरी तरीके से। तो ऐसी कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है, वो रात्रि उसके अंत में परमात्मा शिव अवतरित हो जाते हैं। इसके लिए शिव का जो अवतरण है, ये महाशिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपने कभी सोचा कि रात्रि शब्द क्यों यूज किया है और महारात्रि शब्द क्यों यूज किया है? शिव जयंती बोलना चाहिए था, महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि भगवान का अवतरण कलयुग की पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि में होता है। क्योंकि भगवान की जरूरत ही तब है जब रात्रि गहराएगी। तो रात्रि के बाद क्या आता है? क्या आता है? रात्रि के बाद दिन आता है, सोचरा आता है। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान का प्रकाश इस सारी सृष्टि में फैलाता है। और वो ज्ञान का प्रकाश फैलने से आज जो अंधकार की दुनिया है, पापों की दुनिया है, ये खत्म हो जाती है और नई दुनिया स्वर्ग आती है। तो रात और दिन ये दोनों का जो संयोग है, इसमें बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? भोर। प्रातः समय भोर होती है, अमृत वेला, वो समय होता है। वैसे कलयुग की रात्रि और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, उस 100 साल के समय को बोला जाता है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा समय है कि जिस समय में भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में हम पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। तो ये कलयुग के अंत का समय है, 100 साल का समय। जैसे गुरु नानक जी आए, तो गुरु नानक जी को सिख धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। मोहम्मद पैगंबर आए, उनको मुस्लिम धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। जीसस क्राइस्ट आए, उनको क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। वैसे परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो उनको कलयुगी पापी सृष्टि का विनाश और नई देवता सृष्टि, सतयुगी सृष्टि स्थापन करने के लिए 100 साल का समय लगता है। ये 100 साल का समय जो है संगम युग का समय है। इस समय जो भगवान को पहचान लेता है, जो भगवान से प्रीत बुद्धि हो जाता है, वो विजयी हो जाता है। इसलिए बोला है विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। क्या बोला है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। किससे प्रीत बुद्धि? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। क्योंकि वो अति साधारण मनुष्य में आता है। सबसे बड़ा काम कौन सा है? आज भी जो अनेक गांव है भारत में, उन गांवों में लोग सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। अगर आप उनको पूछेंगे कि सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो उनका जवाब होता है सबसे बड़ा काम है भगवान की याद। ये जवाब होता है। लेकिन आज क्या हो गया आज हमारा रात को 12-1 बजे तक टीवी चलता है। टीवी में वो गंदे सीरियल्स, मूवीज अलग अलग वो देखते रहते हैं। तो हमारी बुद्धि में कचरा आ जाता है। सारा मन और बुद्धि में कचरा लेके हम सो जाते हैं, कूड़ा कचरा लेके। घर में कूड़ा कचरा होता है तो आप साफ सफाई
करके कहाँ डालते हो? डस्टबिन में डालते हो, कचरा पेटी में। और फिर कचरा पेटी भी दूसरे दिन वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें फेंक देते हो। लेकिन जो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा रोज जमा हो रहा है आज इस दुनिया में, वो कचरा हम साफ नहीं कर रहे, उसके रिलेटेड हम कोई अभ्यास नहीं कर रहे। तो ये कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का संगम युग का समय, उस 100 साल के समय में भगवान ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा और शंकर द्वारा, इन तीनों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र घूमता रहता है, ये चक्र हुबहू घूमता रहता है। ये 4 युगों की सृष्टि है। ये 4 युगों में सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है और द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा की रात है। तो सतयुग और त्रेता युग जो है उसमें सूर्य उत्तरायण है और उसमें दैवी गुण है। इस दुनिया में, इसी दुनिया में देवताओं का वास होता था। इस दुनिया में देवता रहते थे। आज मंदिरों में हम जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो देवी देवता कभी इस दुनिया में थे या नहीं थे, या कहीं आकाश में बैठे हुए? बताइए। महात्मा गांधी का पुतला खड़ा किया तो महात्मा गांधी कभी होकर गए, तभी तो पुतला खड़ा किया। तो इतने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू लोग, तो वो देवी देवता जैसे मनुष्य आत्माएं जिनके अंदर दैवी गुण है, वो कभी तो इस दुनिया में होकर गए। आज हम मंदिर में जाके देवी देवताओं के सामने माथा टेकते हैं, तो माथा किसके सामने टेका जाता है? बताइए, माथा किसके सामने टेका जाता है? क्या क्या? जोर से बोलिए। भगवान। लेकिन क्यों माथा टेकते हैं? जब जो सन्यासी होता है, जो ब्रह्मचर्य धारण करता है, वो अगर किसी धनवान व्यक्ति के घर में चला गया, कोई धनवान अमीर व्यक्ति के घर में चला गया, तो वो धनवान व्यक्ति क्या करता है? करोड़पति, वो उस सन्यासी को आदर सत्कार से बुलाता है अपने घर में, उसके चरण धोता है पानी से, वो जल पीता है, प्राशन करता है, वो उसके माथा टेकता है उसके सामने। तो सन्यासी भगवान थोड़ी है, माथा क्यों टेका उसके सामने? माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने, क्योंकि उस धनवान व्यक्ति को पता है कि ये शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, और मैं नहीं, मैं भिखारी हूं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं पतित हूं, पापी हूं। भगवान के सामने जाके बोलते हैं ना, मैं पतित हूं, पापी हूं। भगवान जब आप आएंगे तब हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा पापी बन गया हूं। तो सन्यासी के सामने जो माथा टेकते हैं, वो पवित्रता के कारण माथा टेकते हैं। उसके अंदर जो शरीर में पवित्रता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, दैवी शक्ति है, उसके सामने माथा टेका जाता है। और जो सन्यासी होते हैं वो किसके सामने माथा टेकते हैं? पता है आपको? सन्यासी किसके सामने माथा टेकते हैं? जब नव दुर्गा पूजन होता है, नव दुर्गा पूजन में क्या होता है? जो 9 साल की छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, उनकी पूजा की जाती है, और सन्यासी वो 9 साल की कन्या के सामने माथा टेकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी है वो सिर्फ शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, लेकिन उसकी मन बुद्धि उसी विषय विकारों में भटक रही है। सन्यासी की जो मन बुद्धि है वो उसी विषय विकारों में भटक रही है। लेकिन 9 साल की जो कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है, उसके अंदर विषय विकार नहीं है। तो सन्यासी को ये बात पता है, इसलिए वो 9 साल की जो कन्या है उसके सामने माथा टेकता है। और हम देवी देवताओं के सामने माथा क्यों टेकते हैं? मैंने प्रश्न पूछा, तो देवी देवताओं के सामने इसलिए माथा टेकते हैं क्योंकि देवी देवताओं ने कभी तो अपने जीवन में पवित्रता धारण की थी, ऐसी पवित्रता धारण की थी, इसलिए देवी देवताओं के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। आपने देखा लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य दिव्य होता है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति देखने से ही प्रसन्नता आती है, उससे मन शांत हो जाता है, क्योंकि कभी तो मनुष्य आत्माओं ने ऐसे दैवी गुण अपने जीवन में धारण किए और वो देवी देवता कहलाते हैं। तो सतयुग और त्रेता युग ये
ये देवी देवताओं की दुनिया है। इसी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग होता है धरती के ऊपर, क्योंकि 5 विकार नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सतयुग और त्रेता युग में सुख और शांति का राज्य होता है। उसमें किसी भी प्रकार की चोरी चकारी नहीं, डकैती नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पाप कर्म नहीं, कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं। तो ये सतयुग और त्रेता युग, ये जो 2 युग है, ये स्वर्ग की दुनिया है। इसको राम राज्य कहेंगे, सतयुग को राम राज्य कहेंगे, और कलयुग को क्या कहेंगे? कलयुग को क्या कहेंगे? इन्होंने बोला रावण राज्य, एकदम सही जवाब है। जब रावण का अंत हो जाता है तब तो राम राज्य आएगा। गांधी जी 1940 में बोलते थे कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन राम राज्य आया क्या अभी तक? अभी तो और ही रावण राज्य बढ़ता चला जा रहा है। रावण को 10 मुख दिखाए हुए, रावण के जो 10 मुख है, तो 10 मुख वाला कोई व्यक्ति होता है क्या? 10 मुख वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर 10 मुख वाला कोई व्यक्ति होता तो उसके जो बच्चे, उसके पोते परपोते, वो भी 10 मुख वाले होने चाहिए। तो रावण के जो 10 मुख है, ये 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। पुरुष और स्त्री इन दोनों का जो प्रवृत्ति मार्ग है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पुरुष भी विकारी बन गया और स्त्री भी विकारी बन गई। तो ये रावण के 10 मुख हो गए। तो ये रावण राज्य फैल गया सारी दुनिया में। परमात्मा आके इस रावण राज्य का अंत करते हैं। कैसे अंत करते हैं? आत्मा का ज्ञान देके। आत्मा का ज्ञान देके आत्मा के अंदर जो 5 विकार है उनको जीतने का ज्ञान देते हैं। तो भारत जो है वो भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है उसके बारे में हम जानते हैं। जो कलयुग है, कलयुग में जब घोर पापी कलयुग बन जाता है तो भारतवासी पतित, दुखी, भ्रष्टाचारी और भारत कंगाल बन जाता है पूरी तरीके से। आज भारत विदेशों से कर्जा उठा रहा है, पूरी तरीके से कंगाल बन चुका है। और जब कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाता है और नई दुनिया आती है, सतयुग आता है, स्वर्ग आता है, तो भारत में राम राज्य आता है, भारत में पवित्रता का राज्य आता है, भारत विश्वगुरु कहलाता है, दैवी स्वराज्य आता है भारत के अंदर। तो ये सीढ़ी का चित्र है। ये सीढ़ी के चित्र से 4 युगों में जो देवी देवता है वो धीरे 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 नीचे उतरते जाते हैं। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो जो देवी देवताओं का राज्य है वो द्वापर युग में जाते जाते खत्म हो जाता है। सतयुग और त्रेता युग देवी देवताओं का राज्य रहता है। द्वापर युग से मनुष्य जो है वो देहाभिमानी हो जाता है, और मनुष्य जब देहाभिमानी हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है, और दुखी होने से मनुष्य मंदिर बनाना चालू कर देता है। जो मनुष्य खुद ही देवी देवता के समान था, पूज्य था, वो स्वयं पुजारी बन जाता है द्वापर युग से। और द्वापर युग से जो भक्ति की शुरुआत हो जाती है, द्वापर युग में पहले पहले एक शिवलिंग की पूजा होती है। फिर द्वापर युग में पहले जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा एक सोमनाथ का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना हुई। शुरू में एक शिवलिंग की पूजा होती थी। बाद में धीरे 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 भक्ति मार्ग में अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अनेक देवी देवताओं को याद करेंगे, अनेकों की पूजा करेंगे, तो मन बुद्धि हमारी एकाग्र होगी या भटकेगी? क्या होगा? मन बुद्धि हमारी भटकती जाएगी, एकाग्र नहीं होगी। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरना होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती जाती है। क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा अनेक जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आती है तो सुख दुख के फेरे में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है, और धीरे धीरे
आत्मा के अंदर की जो पवित्रता है वो कम कम होती जाती है। सतयुग के शुरुआत में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। 16 कला संपूर्ण का अर्थ है आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, सुख, शांति, आनंद सब कुछ होता है। त्रेता युग में आत्मा की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा के अंदर 80% सुख, शांति, आनंद, पवित्रता रह जाता है। द्वापर युग में आत्मा की सिर्फ 8 कलाएं रह जाती है। 50%, 50% आत्मा के अंदर सुख, शांति, पवित्रता रह जाते हैं। और कलयुग में क्या होता है? कली राक्षस का प्रवेश हो जाता है हर एक व्यक्ति के अंदर। तो पाप, धोखाधड़ी, व्यभिचार, अत्याचार, गलत कर्म, पाप कर्म, ये सारी की बढ़ जाता है। तो आत्मा जो है उसके अंदर आत्मा कलाहीन हो जाती है। आत्मा के अंदर के सारे दैवी गुण गायब होने लगते हैं और दैवी गुण गायब होते हैं और राक्षसी वृत्तियां पनपती जाती है। और उन्हीं राक्षसी वृत्तियों के कारण आज जाति जाति जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, समाज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज दुनिया में जो 2 राज्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म की ग्लानि बढ़ती चली जा रही है, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। आज प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब था नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब तैयार कर दिया। आज 80 साल के बाद हर छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब की पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुके हैं। तो मनुष्य जो है उसने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। तो जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को अगर काटेगा तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? बताइए। घर में अगर बारूद बिछाई हुई है घर के नीचे तो मैं घर में सुरक्षित हूं क्या? ऐसे घर में नहीं हूं। वैसे इस दुनिया में आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, एटम बॉम्ब ये सारे देश के पास है। उत्तर कोरिया जैसा छोटा देश सारी दुनिया को धमकी देता है, अमेरिका को धमकी देता है कि मैं एटम बॉम्ब से विनाश करा दूंगा। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया विनाश हो सकती है। तो क्या ये जो समय है, वर्तमान समय जब मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए, तो परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, ये परमात्मा के अवतरण का समय है या नहीं है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। आत्मा के 3 शत्रु है। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामं क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ माना लालच, ये 3 आत्मा के शत्रु है। और आज ये सारी दुनिया इन तीनों विकारों के अधीन हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि इन विकारों को त्याग देना चाहिए, इनको शत्रु समझ। जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। ये काम विकार ये बड़ा शत्रु है, इसको मार डाल। जय शत्रु, इसको मार डाल, इसको खत्म कर दे। ये काम विकार, विषय वासना, ये मनुष्य के अंदर जो पनप रही है, इसकी वजह से दुनिया का पतन होता जा रहा है। दुनिया में अशांति बढ़ रही है, दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है। तो आज मैंने बताया कि तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। और ये जब सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो आगे चल के बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। आगे चल के ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे। तो जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें बड़े बड़े जो एटम बॉम्ब है उसका विस्फोट होगा, न्यूक्लियर वार होगा। उससे धरती का जो तापमान है
वो बढ़ता चला जाएगा। तो एटम बम का जब विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों में जो बर्फों के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से जो समुद्र है उनका जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये जितने भी अफ्रीका, ये जो समुद्र के ऊपर जो आइलैंड से पेट है, जो टापू बने हुए, ये सारे समुद्र के जल के अंदर चले जाएंगे। तो एटम बम का जब विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों में जो बर्फों के पहाड़ है, ग्लेशियर्स, वो पिघल जाएंगे। वो पिघलने से जो समुद्र है उनका जलस्तर बढ़ जाएगा। जो नासा नाम की एक संस्था है, साइंस का रिसर्च करने वाली अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में भारत के जो 10 शहर है, 8-9 सालों में भारत के 10 शहर ये समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अभी भी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, और जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, अभी सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, तो ये धरती का टेम्परेचर जो है ये बढ़ता चला जाएगा और सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हो गई। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, एक श्लोक आए हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं महाकाल हूं, मैं स्वयं महाकाल हूं। गीता में बोला है ये बात, मैं इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो मैंने अभी बताया कि मकान जब पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है, पुराने मकान को तोड़ देता है और नया मकान तैयार कर देता है। वैसे जो शिव शंकर भोलेनाथ है उनको विनाशकारी देवता बोला है, संहारकर्ता बोला है, महाकाल बोला है, और गीता में श्लोक आए, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो ये जो अभी का वर्तमान का समय चल रहा है, इस समय परमात्मा का अवतरण हुआ है। जैसे गुरु नानक जी आए तो लोगों ने ये जो पंजाब की धरती है, ये जो भारत की धरती है, क्या लोगों ने उनको पहचाना? नहीं पहचाना। उनको तो खाक छाननी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा, और उसके बाद ये सिख धर्म की धारणाएं स्थापन हुई। जितने भी धर्म पिता आए, संत महात्मा आए, जब आए, उन्होंने आके इस दुनिया में इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग की, लेकिन फिर भी ये दुनिया नीचे गिरती गई, दुनिया और गड्ढे में चली गई। तो वो जो धर्म पिता है, संत महात्मा है, इस दुनिया को नया नहीं बना पाए। लेकिन जब भगवान आता है तो इस सृष्टि को, पापी सृष्टि को, कलयुगी सृष्टि को पावन बनाने का अभ्यास सिखाता है। तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या होती है, उसका अभ्यास कैसे करना है, ये सारा आप अगर इसमें 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें आत्मा की नॉलेज, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास, मन को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, सच में राजयोग क्या है। क्योंकि आज क्या हो गया, योगासन और प्राणायाम को हम राजयोग समझ रहे हैं। योगासन और प्राणायाम ये राजयोग नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योगासन और प्राणायाम का यूज किया जाता है। तो परमात्मा के स्वयं सद्गुरु बन के, शिक्षक बन के, टीचर बन के ये राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपने एक चित्र देखा रहेगा जिसमें शिव शंकर भोलेनाथ बैठे और उनके सामने सप्तर्षि बैठे हुए, सप्त ऋषि, और सप्त ऋषियों को भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे। तो कभी तो आके भगवान ने हम सब बच्चों को पढ़ाई होगी, आध्यात्मिक ज्ञान दिया होगा। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है अधिमना अंदर, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो परमात्मा ने स्वयं टीचर बन के, शिक्षक बन के, इस सृष्टि में सद्गुरु बन के कभी तो पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो अभी का वर्तमान समय है कि भगवान स्वयं इस धरती पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके ये पढ़ाई पढ़ा रही है, और इस सृष्टि का परिवर्तन का समय आ चुका है। आज जो दुनिया में बड़े बड़े भविष्यकार है, भविष्यवेत्ता है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से एक
महापुरुष का अवतार होगा और वो महापुरुष जो है वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारे सृष्टि की बड़ी बड़ी महासत्ताएं, बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वो योगियों का भी योगी है, वो सबसे बड़ा आदि योगी है। क्योंकि आप बताइए मुझे, सृष्टि का विनाश होगा तो नई दुनिया जब शुरू होगी तो कोई मनुष्य, पहले कोई मनुष्य बचने चाहिए या नहीं बचने चाहिए? कोई तो पुरुष और स्त्री, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री बचेंगे, उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। मुस्लिम लोग बोलते आदम और हव्वा, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव। जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते आदिदेव आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन परमात्मा जो है वो स्वयं आके कलयुगी सृष्टि का अंत और जब नई सृष्टि चालू हो जाएगी तो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ और जगत माता, इनके द्वारा ये नई सृष्टि का फिर से रचना होती है और फिर से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, ये नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है। तो गीता में एक श्लोक आया है, जगत भी परिवर्तते, मैं सारे जगत को पापी कलयुग से पावन सतयुग में विपरीत दिशा में परिवर्तित करता हूं। विपरिवर्तते बोला, विपरीत दिशा में माना विरुद्ध दिशा में, माना रिवर्स डायरेक्शन में। तो पापी कलयुग की ये जो दुनिया है ये उल्टे डायरेक्शन में जाके पावन सतयुग में परिवर्तित हो जाती है। और गीता में बोला है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में इस दुनिया को मैं परिवर्तित करता हूं। तो आज कोई राजनेता जो अलग अलग पार्टी है, पॉलिटिशियंस है, कोई राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई संत महात्मा इस दुनिया को परिवर्तित नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की अध्यक्षता में इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो आने वाले समय में ये सारी सृष्टि में नया युग, नवयुग आएगा, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, एक राजा रानी स्थापन हो जाएंगे। आज भारत में झगड़ा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना है, न्यूज में आ रहा है रोज। मतलब हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, कोई भी धर्म वाले, उनके लिए एक ही कानून रहेगा भारत के अंदर। लेकिन परमात्मा आता है तो सिर्फ भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाता है, सारे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, सारे विश्व को एक सूत्र में बांधता है। सारे विश्व में एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति स्थापन करके जाता है और लक्ष्मी नारायण का राज्य लाता है। आज अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां होने की वजह से आज आपस में दुख, अशांति और लड़ाई झगड़ा है। जब परमात्मा आके इस अनेकता का विनाश करता है और एक सद्धर्म स्थापन करता है तो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो जाती है। और ये कार्य करने के लिए परमात्मा किसका आधार लेता है? मैंने बताया शुरुआत में, किसका आधार लेता है ये कार्य संपन्न करने के लिए? कन्या माताओं का, नारी का आधार लेता है। क्योंकि शिव शक्तियां बोला है, शिव शक्ति, तो शिव की शक्तियां है। माता जो है वो अत्याचार सहन करती है, उसके अंदर सहनशीलता ज्यादा होती है। लेकिन जब भगवान आते उस अबला नारी को सबला बनाता है और उसके पवित्रता की जो शक्ति है, उसके अंदर ज्ञान का धन देता है उसको, तो वो ज्ञान कलश धारण करके वो ज्ञान कलश सबको, उसमें से जो ज्ञान धन है वो सबको बांटती है और इस धीरे धीरे इस सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। तो इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? समझ में आया क्या बता रहा था मैं? अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है बताइए? और कलयुग में
सबसे बड़े दोष कौन से हैं? कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। अन्न दोष और संग दोष। अगर कुसंग रहेगा तो हम पूरे गड्ढे में चले जाते हैं। तो संग दोष और अन्न दोष सबसे बड़े दोष है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अन्न भी शुद्ध अन्न खाना चाहिए, पवित्र अन्न खाना चाहिए, परमात्मा की याद में भोजन बनाना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। और कुसंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। और सत्य कौन है? सत्य एक शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। एक शिव का संग करना चाहिए। वो जब साधारण मनुष्य तन में आता है तो जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उस ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज भगवान के द्वारा जो कन्या माताओं की महिमा की है टीवी के अमोल भाई जी ने, तो थोड़ा सा आप लोगों को उमंग उत्साह जागा होगा कि हम क्या हैं, अभी क्या हो गए। भगवान आता ही है कन्या माताओं को उठाने के लिए, और ये जब तक हमें इस नॉलेज को हम जब तक धारण नहीं करेंगे कि हमारी क्या शक्ति है, हम कैसे सबला थे और कैसे अबला बन गए इस कलयुग के अंत में, तो भगवान ही आकर ये बात बताते हैं। नहीं तो आज जो हमारे साथ जो दुर्दशा हुई है, आज हमारी हालत कैसी है? बिल्कुल दुर्बल, अबला, दुखी, लाचार, है ना। सहन शक्ति भी खत्म, सहन शक्ति खत्म तो घर भी खंडित हो गए, क्योंकि सहन शक्ति ही पवित्रता का आधार होती है। पवित्रता खंडित हुई, सहन शक्ति खंडित हो गई, सहन शक्ति खंडित हो गई तो घर घर खंडित हो गए। तो भगवान आकर इन कन्या माताओं की पवित्रता को आधार बना के फिर से भारत को विश्व विजयी बनाता है। और आज टीवी के अमोल भाई जी के द्वारा आप लोगों की महिमा हुई है, क्योंकि भगवान ने की है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हमारी टीम जो है दिल्ली से आई हुई है, खास किसी उपलक्ष्य पे हम लोग कन्या माताओं के लिए जो गायन किया है, इसलिए कि आप लोग समझ सके अपने मुख्य पाठ को। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से निःशुल्क 1 हफ्ते का कोर्स कराया जाता है, जो कि आप घर बैठे बैठे ये ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं। अपना फोन नंबर दीजिए, जिसमें हम अपना आधा घंटा लेंगे, जिसके पास समय जब भी रहे, जैसे ही अपने घर के कामों से आप फुर्सत मिले तो आप फ्री होकर इसके बारे में और डिटेल में जानिए, कैसे परमात्मा आगे हमें उठाता है। हम लाचार अपना माताओं को उठाने के लिए भगवान आया है। तो आप लोग अपना नंबर दीजिए और हम भी आप लोगों को कुछ लिटरेचर देंगे। और हमारी वेबसाइट भी है, जिसको इंटरनेट वगैरह यूज करना आता है, तो ये वेबसाइट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। यूट्यूब चैनल भी है हमारा AIVV, और वेबसाइट भी है www.vpks.info। और साथ में ये नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये यही के चंडीगढ़ की माताओं की नंबर है जो आप लोगों की पूरी सहायता करेगी। सबके पास नंबर्स है? हाँ, सब अभी प्रसाद लेके जाइएगा और लिटरेचर है आप लोगों को दिए जाएंगे निःशुल्क, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और घर में तसल्ली से पढ़िएगा जरूर। धन्यवाद सभी को। आज जो भी प्रवचन हुआ, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के युग में। आज मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादा बुजुर्गी है, कोई महिला 20-25 के इसमें कमी है। तो जैसे समाज में एक विकृति आ रही है, जो मिशन है उन्होंने अपनी बात कह दी, ये भी बता दिया कि आने वाला युग अच्छा होगा।
लेकिन उसको लाने के लिए तो हमें समाज को बड़ा होना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है। अब धन्यवादी है बहन जी मेरे पास आए थे उस दिन, थोड़ा सा इन्होंने जिम्मेवारी निभाई थी गैदरिंग वगैरह की, जो भी है जितना भी योगदान आप कम से कम ने किया। लेकिन एक बात है कि जो आप ये 7 दिन के कोर्स की बात कर रहे हो, इसका एड्रेस वगैरह जो है वो जरूर आप हमें कर दो। किसी ने जाना हो तो आप उस एड्रेस के ऊपर संपर्क किया जा सकता है।